चोरी 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 तेरे संग अखियां मिलाई रे, वो भी मैंने चोरी चोरी। 90 के दशक में एक ऐसा सुपरस्टार था जिसकी फिल्में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स के लिए नहीं बल्कि सीधे जनता के दिल के लिए बनती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के दौर में भी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का अपना एक अलग साम्राज्य था, और क्यों आज भी उनकी कई फिल्मों को लोग बार बार देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बड़े रीजन जिनकी वजह से 90s मिथुन दा का बाकी सितारों से बिल्कुल अलग नजर आते थे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कारण शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। रीजन 1, जनता से जुड़ा हीरो। 90 के दशक में जब बॉलीवुड के कई फिल्मों में अमीर परिवार, विदेशों में फिल्माए गए गाने और बड़े बड़े बंगले दिखाई जा रहे थे, तब मिथुन दा की फिल्मों का हीरो आम आदमी होता था। वह कभी किसान होता था, कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी पुलिस ऑफिसर, तो कभी मजदूर होता था। दर्शकों को लगता था कि यह हीरो उन्हीं की कहानी जी रहा है। यही जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। रीजन 2, बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग कहानी। उस दौर में शाहरुख खान रोमांस के बादशाह बन रहे थे, सलमान खान की फिल्मों में फैमिली इंटरटेनमेंट था, गोविंदा कॉमेडी से थिएटर हिला रहे थे, सनी देओल देशभक्ति और दमदार एक्शन लेकर आते थे। लेकिन मिथुन दा की फिल्मों में इन सब के बीच संघर्ष, बदला, अन्याय के खिलाफ लड़ाई और भावनात्मक ड्रामा का अलग मिश्रण देखने को मिलता था। उनकी फिल्मों का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दर्शकों का भावनात्मक रूप से जोड़ना भी होता था। रीजन नंबर 3, निर्देशक की सोच। 90s की कई फिल्मों में कहानी अक्सर स्टार की लोकप्रिय छवि को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी, लेकिन मिथुन दा की अनेक फिल्मों में निर्देशक पहले किरदार और संघर्ष पर ध्यान देते थे, फिर उसमें मिथुन को ढालते थे। यही वजह है कि उनकी कई फिल्मों में किरदार याद रह जाते हैं, सिर्फ हीरो नहीं। रीजन नंबर 4, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस। मिथुन दा की एंट्री होते ही माहौल बदल जाता था। उनकी आंखों का गुस्सा, चेहरे का आत्मविश्वास और संवाद बोलने का अंदाज बिना किसी अतिरिक्त दिखावे के प्रभाव छोड़ देता था। कई बार साधारण सीन भी उनकी मौजूदगी की वजह से यादगार बन जाता था। रीजन नंबर 5, कम बजट लेकिन पूरा मनोरंजन। यह सच है कि 90s के दशक के मध्य तक उनकी कई फिल्में सीमित बजट में बनने लगी। तकनीक, लोकेशन और प्रोडक्शन वैल्यू कई बड़ी फिल्मों जितनी मजबूत नहीं होती थी, लेकिन कहानी में संघर्ष, इमोशन और मिथुन दा का अभिनय दर्शकों को अंत तक बांधे रखता था। यही वजह थी कि छोटे शहरों और कस्बों में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता लंबे समय तक बनी रही। रीजन नंबर 6, एक्शन में सिर्फ ताकत नहीं भावना भी थी। अगर तुलना करें तो सनी देओल का एक्शन विस्फोटक था, अजय देवगन का स्टाइल और अक्षय कुमार का तेज, लेकिन मिथुन दा का एक्शन अक्सर उनके किरदार के दर्द, गुस्से और संघर्ष से जुड़ा होता था। इसीलिए उनकी लड़ाई सिर्फ फाइट नहीं लगती थी बल्कि कहानी का अहम हिस्सा महसूस होती थी। अब वो 7वां रीजन जिसने मिथुन दा को अलग बनाया। उन्होंने कभी बदलते ट्रेंड को पीछे भागने की कोशिश नहीं की। जब इंडस्ट्री रोमांस की ओर बढ़ रही थी तब भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। उन्होंने वह किरदार निभाए जिनसे उनका दर्शक जुड़ता था। यही ईमानदारी उन्हें आज भी यादगार बनाती है। हो सकता है उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दर्शक वर्ग को तैयार किया जो आज भी उनके पुराने सीन, डायलॉग और फिल्म को उतने ही प्यार से देखता है। यही वजह है कि 90s के मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ स्टार नहीं थे बल्कि आम आदमी के सुपर स्टार थे। अब आपकी बारी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि 90 के दशक के मिथुन दा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सिने गुरु को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिनेमा।